महंगाई से तंग एक खानदान ने फैसला किया कि जंगल में डेरा लगा लेते हैं, वहां फल और शिकार मिल जाएगा और कोई झोंपड़ी वगैरह बनाकर गुजारा कर लेंगे। उन्होंने बरगद के एक बड़े दरख्त के नीचे डेरा लगा लिया। बिलाल के पापा जोनी ही ड्यूटी से घर आए। उन्होंने देखा कि बिलाल कमरे में बैठा किताब खोले ऊंची आवाज में रिटा उलगा रहा था। एक किसान ने, भाई क्या हो रहा है, आज तो बड़ी पढ़ाई हो रही है। जी पापा जान, कल उर्दू का पेपर है और इत्तिफाक में बरकत प्यासा कवा। बेटा, अगर घर में इत्तिफाक हो तो इत्तिफाक में बरकत होती है, वरना ना चाकी हो तो कोई बरकत नहीं होती। अच्छा तो सुनो, महंगाई से तंग एक खानदान ने फैसला किया कि जंगल में डेरे लगा लेते हैं, वहां फल और शिकार मिल जाएगा और कोई झोंपड़ी वगैरह बनाकर गुजारा कर लेंगे। उन्होंने बरगद के एक बड़े दरख्त के नीचे डेरा लगा लिया। घर के सरबराह ने खानदान के अफराद में काम तकसीम किया। एक बेटे को खश्क लकड़ियां लाने का कहा, दूसरे को पानी की जिम्मेदारी सौंप दी, तीसरे के जिम्मा आग जलाने खाना पकाने और चौथे को शिकार पर मामूर किया। सरबराह के हुक्म पर लब्बीक कहते हुए सभी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे और अपने अपने काम में मशगूल हो गए। दरख्त पर बैठी फाख्ता ये मंजर देख रही थी। उसने सरबराह से कहा, तुम लोग क्या मंसूबा बना रहे हो? खानदान के सरबराह ने कहा, शहर में कहत और महंगाई की वजह से गुजारा मुश्किल हो गया था, इसीलिए हम जंगल में आ गए। यहां शिकार करके गुजारा कर लेंगे, जैसे खरगोश अहरन और तुम जैसी फाख्ता का शिकार करेंगे। अगर मैं महंगाई का हल बता दूं तो मेरा शिकार छोड़ दोगे? फाख्ता ने कहा। खानदान के सरबराह ने इस बात में जवाब दिया, मगर महंगाई का हल क्या करोगी? फाख्ता ने जवाब दिया, वो सामने वाले दरख्त के नीचे खजाना दफन है, तुम लोग वो लो और शहर वापस चले जाओ और हम जानवरों और परिंदों को अमन व अमान से रहने दो। घर के सरबराह ने बच्चों से मिलकर वो जगह खोदी। वहां से सोने से भरू हुआ एक मटका मिला। उन्होंने खजाना लिया और फाख्ता का शुक्रिया अदा करते हुए शहर का रुख किया और खुशहाली जिंदगी गुजारने लगे। उनके पड़ोसियों को पता चला कि ये कैसे अमीर हो गए। उन्होंने चापलूसी से उनसे राज पूछा तो सादा लोह पड़ोसी ने सब कुछ बता दिया। वो फौरन खानदान समेत जंगल में पहुंच गए और बच्चों के जिम्मा काम लगाने लगा। एक को कहा, तुम लकड़ियों का बंदोबस्त करो। उसने कहा, मैं लकड़हारा नहीं कि लकड़ियां अकठी करता, भरूं जिसे पानी का। कहा उसने कहा, मैं माशकी नहीं जो पानी भरूं। और शिकार करने वाले ने कहा, मुझसे नहीं होता शिकारोकार। गरज वो एक दूसरे की तरफ टालते रहे और उनकी ना इत्तिफाक से कोई काम भी नहीं हुआ। फाख्ता सामने दरख्त पर बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने सरबराह से पूछा, आप लोग यहां क्या कर रहे हो? हम लोग तेरा शिकार करके गुजारा करेंगे। फाख्ता ने कहा, जो कुछ कर सकते हो तो कर लो, तुम मुझे शिकार नहीं कर सकते। सरबराह ने हैरत से वजह पूछी तो फाख्ता कहने लगी, आप लोगों में इत्तिहाद व इत्तिफाक नहीं है, तुमने और क्या शिकार करना है, तुम मुझे शिकार नहीं कर सकते। खानदान का सरबराह समझ गया, चनांचा वो नाकाम शहर वापस लौट गए। पापा जान, ये वैसे भी दिलचस्प है, कल इंशा अल्लाह लिखूंगा। सराय से रिजेक्ट तो नहीं करेंगे? इंशा अल्लाह ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये अभी बामकसद स्टोरी है। थिंक्स पाया जान। प्यारे बच्चों, देखा इत्तिफाक में बरकत होती है, इसलिए हमेशा इत्तिफाक से रहें।